पाकिस्तान के लोकतंत्र पर कितनी बड़ी टिप्पणी थी, लेकिन उससे बड़ी बात कि जिन इमरान खान को सिलेक्टेड कहा गया, इलेक्टेड नहीं, और फौज के समर्थन की बात कही। तो हमारे साथ जो खास मेहमान इस समय जुड़े हैं उनसे परिचय आपका करा दें, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीजें जो हम सुन रहे हैं, इमरान खान की ये अंतिम अपील अपनी आवाम से, अब्दुल समद जी, हम जो सुन रहे हैं कि जो लोग हैं उन्हें ही सामने आना पड़ेगा, न तो कोई फौज न कोई विदेशी ताकत किसी की मदद के लिए आ सकती है। इमरान खान की आखिरी अपील कैसे कहेंगे? मतलब वो सबसे नाराज हैं और हिंदुस्तान की भी इतनी तारीफ कर रहे हैं आज वो। देखिए, एक तरफ से तो तकरीर से ये बात भी वाज़ेह होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कितना मजबूर हो जाता है, बाज़ औक़ात कितना ना सिर्फ मजबूर होता है बल्कि बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। अगर देखा जाए तो कि जहाँ पे उन्होंने बात की फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की, और अब तो नाम दे दिया, बिल्कुल अमेरिका का नाम ले लिया कि अमेरिका ने किस तरीके से वो उनके जो चार्ज डी अफेयर्स हैं या एहलकार हैं यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के, वो किस तरीके से लोकल पॉलिटिशियन से मिलते रहे, और इवन अपने ही दो हमारे एक एमएनए थे जिनको वो मिले। तो इससे बात ये वाज़ेह हो जाती है कि एक तो कल जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एक तो कल वोटिंग होने जा रही है। पहले शायद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कल या परसों में मतलब वोटिंग हो जाएगी, और शायद क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं हैं तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी। और दूसरा उन्होंने ऐलान ये किया, जो बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि उन्होंने कहा जी मैं तो स्ट्रगल दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, अवाम में जा रहा हूँ। अब समझ ये आती है कि पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं किसी एक डायरेक्शन में अब कंक्लूड होने जा रहा है। मैं यहाँ पे अब्दुल समद साहब, एक चीज जो है वो ये साफ होती है कि इमरान खान कह रहे हैं कि न सिर्फ खरीदे जा रहे थे बल्कि खरीदे जा रहे हैं, यानी सिर्फ 142 नहीं हो सकता है। उनको ये भी लग रहा हो कि शायद और कम कल वो नंबर्स हो जाएं। लेकिन इसके साथ ही अगर वो इंडिया की तारीफ, सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बुराई और फौज और अमेरिका को सीधे अपने टारगेट पर ले लेना, यानी कि अगर नंबर्स नहीं रहेंगे, वो सियासत में नहीं, मतलब वो पावर में नहीं रहेंगे, और उसके बाद क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी आवाम इस तरीके से निकलेगी कि इन सारी चीजों के बावजूद उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएगी? अच्छा, पहली नंबर तो नंबर्स की जो बात कर रहे थे ना, खरीदो फरोख्त की, वो हाँ। पंजाब की बात कर रहे थे, उधर का हवाला दे रहे थे कि वहां पे भी सीएम का इलेक्शन होना है। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने अदलिया की बात की या सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो देखिए हमारे यहाँ तो लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत जस्टिस मुनीर ने जो फैसले दिए थे असेंबली को डिसॉल्व करने का, बरकरार रखा था या हुकूमतें गिराने का, ये तो हमारी अदलिया तो खुद मानती है कि जस्टिस मुनीर ने खुद आके ये जो जिस ये डॉक्ट्राइन थी लॉ ऑफ नेसेसिटी की, नजरिया जरूरत की, उसने खुद अपनी किताब में माफी मांगी कि हम मसलतन हम इस तरह के हालात को पॉलिटिकल डिसीजन देते रहे। ये तो हमारी अदलिया का शर्मनाक मुकाम भी जो है वो भी दुनिया ने देखा, वो उन्होंने वाजे किया है कि कुछ तारीखी फैसले भी हुए और कुछ शर्मनाक फैसले भी हुए। भुट्टो का फांसी चढ़ना, भुट्टो को हैंग करना तारीख का एक शर्मनाक जुडिशल मर्डर है, जिसको मैं जुडिशल मर्डर कहता हूँ, अदालती कत्ल। क्या ऐसे अदालती कत्ल नहीं हुए कि हमारी अदलिया ने ना किए हों? लेकिन इस जो डिसीजन है हमने वो माना, इसको तस्लीम किया, लेकिन हमारे लिए ये इंतहाई मायूसी की बात है कि जब आप आर्टिकल 5 में जो चीज जिक्र है उसको तो आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, उस पर आप आए ही ना, और ये देखें कि स्पीकर रूलिंग दे सकता है या नहीं दे सकता। बहरहाल अल्टीमेटली ये परसों की कॉल उन्होंने अपील की है लोगों से, और परसों आप देखिएगा कि किस तरीके से लोग निकलते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर जो भी उतर रहा होता है वो वैसे इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। ऑपोजिशन मुतालबा करती है कि हमें इलेक्शन में जाना है, लेकिन हम ये अनप्रेसिडेंटेड है कि हम खुद इस वक्त जो गवर्नमेंट में होते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अर्ली इलेक्शन चाहिए, और तमाम ये जो बानमती का कुंभा है, ये यूनाइटेड ऑपोजिशन, ये सारे जो है ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो यहीं से पता चल जाता है कि पॉपुलर लीडर कौन है। तो पाकिस्तान से पत्रकार उमर उल्ताफ भी हमारे साथ हैं। उमर, ये समझाइए कि अगर इमरान खान अपनी लास्ट अपील एक तरह से वोटिंग से पहले वो ये सारी चीजें कहते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट लग रहा है कि उनके पास जितने भी हथियार थे, जितने भी तरीके थे, सबका इस्तेमाल उन्होंने कर लिया, पर यह काम आएगा कल? देखिए, सरकार तो नहीं बचती। अब उन्होंने खुद भी ये उनके तस्लीम कर लिया है कि वो अब इतवार के दिन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नहीं होंगे, और वो अब लोगों को बाहर निकाल के अपनी जो भी है उनको सेंसिटाइज करके एक नई इलेक्शन की तरफ या एक नई तहरीक चलाएंगे, जिससे वो अपनी पॉलिटिकल पावर को दोबारा एनर्जाइज करना चाहेंगे। मगर अब ये बात है कि
टाइमिंग थोड़ी गलत हो जाएगी। रमजान का महीना है, अभी तकरीबन 3 हफ्ते और हैं रमजान के। इसमें कोई तहरीक और लोगों को उस तरह गैल्वेनाइज करना भी मुश्किल होएगा। रात को कॉल दी है, अब पता नहीं वो धरने में तब्दील हो जाएगा या किस तरीके का प्रोटेस्ट है, अभी उसकी मोडालिटीज तय नहीं हुई है। तो जो भी, अगर इमरान खान ने भी अपनी अगर पब्लिक पावर भी टेस्ट करनी है तो उसका टाइम 3 हफ्ते बाद आएगा, तब वो ये कर सकेंगे। उस वक्त तक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई होगी। और अब देखना बाकी है कि अब स्टेट मशीनरी, स्टेट रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होंगे उनको, तो वो किस तरीके से ज्यादा क्राउड्स गैदर कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम है आगे, तो मुश्किल है कि कोई ऐसी तहरीक इमरान खान चला सके कि आने वाली गवर्नमेंट को वो चलने चलने ना दें। वो पहले भी धरना भी उन्होंने किया था 2014 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, 126 दिन बैठे रहे, काफी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर ली, मगर तब उनको शायद एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट थी, उस वजह से भी वो धरना चल सका। मगर हुकूमत गिराने में मौसर वो धरना भी साबित नहीं हुआ। तो अब ऑब्वियसली इमरान खान ने, देखें, वो गिव अप तो वो करते नहीं है, हार नहीं मानते वो आसानी से, तो कोशिश वो जारी रखेंगे अपनी। और अपनी पॉलिटिकली रेलिवेंट तो वो उनको रहना आता भी है और वो रहेंगे भी, क्योंकि काफी एक मेन स्ट्रीम पार्टी है जिसके फॉलोअर्स चारों सूबों में है। एक नेशनल पार्टी का भी अगर कोई क्लेम कर सकती है आज के दिन पाकिस्तान में, तो वो तहरीक इंसाफ है, जिसकी आजाद जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, अभी पंजाब हुकूमत का फ्यूचर तय होना है, जिसकी केपी में बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है। तो इमरान खान के पास पॉलिटिकल ऑप्शंस तो काफी हैं, और वो नई आने वाली हुकूमत जिस तरह का कोलिशन बन रहा है, अगर इमरान खान उनको पब्लिक सपोर्ट हासिल रही और वो लोगों को निकाल सके, तो मुश्किलात तो वो काफी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो इस गवर्नमेंट के पास भी है नहीं। जिस जमात का कैंडिडेट आ रहा है उसके पास सिर्फ 84 सीट्स हैं 342 के ऐवान में। तो और बहुत सारे मसले मसाइल होंगे ये गवर्नमेंट, और जिस तरह की पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे आने वाली गवर्नमेंट को, जिसपे इमरान खान कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो ना कर सके मईशत को काबू, तो बिल्कुल फ्री फॉल में जाएंगे, और उसका इमरान खान को जब भी इलेक्शन होते हैं उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, अगर वो अपनी सपोर्ट बेस को एनर्जाइज रखते हैं। अब्दुल समाद साहब, इमरान खान का इंडिया का जिक्र करना, भले ही वो आरएसएस की बात करके वो ये भी दिखा देते हैं कि करंट गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि इंडिया की आज सच तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या ये चलेगा? या फिर वहां पर लोग इस बात को कबूल कर चुके हैं कि हाँ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उस पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ की हुकूमत का असर रहता है? और दूसरी चीज ये कि जो उन्होंने हिंदुस्तान को एक खुददार मुल्क बोला, क्या उनकी पॉलिटिक्स पर इसका उल्टा असर तो नहीं पड़ जाएगा? आप म्यूट पर हैं। इतने बड़े दिल, आ रही आवाज? नहीं मैं, अच्छा, इतने बड़े दिल से उन्होंने तारीफ करके मुझे तो अटल बिहार वाजपेयी जी की याद ताज़ा कर दी उन्होंने। क्योंकि अटल बिहार वाजपेयी वो वाहिद शख्स थे कि जो इतना बड़ा दिल रखते थे कि जब वो लाहौर आने लगे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की, और वो लाहौर भी गए, और वो बस यात्रा भी, सारा कुछ। ये एक और बात है कि उसके बाद एक जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, या कारगिल जो हुआ, वो एक बड़ा अफसोसनाक अमल था कि जिसपे उनको भी ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारे इख्तलाफात इंडिया से रहे, आज प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से बड़ी ओपनली, बड़े बड़े दिल के साथ ओवरऑल पहले फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की, आज उनकी डिग्निटी की, सॉवरेनिटी की, खुददारी की तारीफ की, इससे जाहिर ये होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर दोबारा इलेक्ट हुए तो शायद वो जो इंडो पाक टाइज हैं उनको वो जरूर रिवाइज करेंगे, उस पर नजरसानी करेंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान के दौर में हमारे ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा कशीदा रहे इंडिया से। शायद अब वो इस बात पे सोचते होंगे कि उसकी वजह खैर आर्टिकल 370 था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो अब इस बात पे जरूर सोचते होंगे, और कहीं उनको ये रियलाइजेशन जरूर हुई है कि हमें जो है वो नेबर से उनको एंगेज करके ताल्लुकात कुछ बेहतर कर सकते थे।
इतना ही कहूंगा। और इस पे और क्या कहना चाहिए, और तारीफ बनती है, बिल्कुल डेफिनेटली बनती है। देखें, आपकी एक फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपने अब्सटेन किया रशिया के उसमें जाके, बिल्कुल आप अमेरिका के अकॉर्ड का भी आप हिस्सा हैं, अमेरिका के भी आपके स्ट्रेटेजिक अलाये हैं। इसके बावजूद आपने एक अपना प्रिंसिपल स्टैंड जो आपके इंटरेस्ट में था, जो आप बेहतर समझते थे, आपने ओपनली वो स्टैंड लिया। आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सका। पर उमर, अमेरिका के खिलाफ इतना खुलकर बोलना ये नुकसान करेगा आगे? देखिए, नुकसान तो होएगा इसका डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान काफी डिपेंडेंट है अमेरिका पे, इकोनॉमिक एड के तौर पे भी, मिलिट्री एड भी, और आपके एक्सपोर्ट्स की भी आपकी सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है। मगर मैं पहले अमेरिका से पहले मैं इंडिया की बात करना चाहूंगा। इमरान खान का दरअसल इशारा था कि इंडिया में एक सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो फॉरेन पॉलिसी रन करती है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेती है। पाकिस्तान में तो सिविलियन नेता होते हैं, उनके फॉरेन पॉलिसी में बड़ी कम इनपुट होती है। वो तो उनका इशारा वो कह नहीं सकते। ऑब्वियसली पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स की बड़ी मजबूरियां होती हैं। उनका इशारा था कि पाकिस्तान में तो फॉरेन पॉलिसी रन करती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उनका इशारा इस तरफ था। आने वाले वक्तों में जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो इस पे काफी खुल के बात करेंगे। जो फॉरेन फंडेड कंस्पिरेसी की भी बात वो कर रहे हैं, इस पे काफी खुल के डिबेट होएगी, और उनके फॉलोअर्स भी अब इसको ये बातें सुनना चाहेंगे कि अमेरिका को ब्लेम करना तो फिर भी शायद आसान हो, मगर जो लोकल कोलैबोरेटर्स पाकिस्तान में हुए हैं, और दरअसल इमरान खान और खुल के अभी बात इसलिए भी नहीं कर सक रहे क्योंकि वो भी बेनिफिशियरी रहे एस्टेब्लिशमेंट के। मगर अब वो लीडर पाकिस्तान में दरअसल ये लीडर बनता ही है जब आप एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करें। तो अब इमरान खान का वो वक्त आ गया है कि, और वो जिस तरह अगर वो अपने कार्ड अच्छे खेल गए तो वो बहुत अच्छी। देखें अब आगे कल क्या होता है, और इमरान खान आगे किस तरीके से, जो उन्होंने कहा है कि 22 साल उन्होंने संघर्ष किया है और आगे फिर अब करेंगे, वो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल समाद साहब आपका, और उमर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो जाहिर है बहुत सारी ऐसी बातें इमरान खान कहकर गए हैं जिसका लंबे समय तक विश्लेषण होगा, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि शायद हिंदुस्तान में भी, और विश्व की इस नीति के हिसाब से कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते क्या वैसे रह जाएंगे। लेकिन उससे बढ़कर बात जो इमरान खान ने हिंदुस्तान के बारे में कही, और अब्दुल समाद जो कि उन्हीं की पार्टी से हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हालांकि इशारा इसलिए भी है क्योंकि नवाज शरीफ उस समय थे, परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ की वो जोड़ी जिसने पीठ में खंजर फूंका था। लेकिन इमरान खान हिंदुस्तान को एक खुददार मुल्क अगर बोलते हैं तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या है?